आज हम कक्षा 8 की संस्कृत दीपकम पुस्तक से पंचमः पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में इस पाठ का विस्तार से व्याख्या किया गया है, आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पाठ 5 के प्रश्न उत्तर। लिखा है पहला प्रश्न, श्रद्धावान जनः किम लभते। श्रद्धावान लोग क्या प्राप्त किए। जो वहाँ कुरुक्षेत्र में गए थे कथा सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, तो श्रद्धावान लोग क्या प्राप्त किए। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा ज्ञानम। तो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है बच्चों। पहले लिखा है एक पद में उत्तर देना है, तो यहाँ पे हमने एक पद में उत्तर लिख दिया है ज्ञानम। प्रश्न नंबर ख में आते हैं, कस्मात् सम्मोह जायते। कस्मात् सम्मोह जायते, किसको सम्मोह उत्पन्न होता है। किस इंसान को सम्मोह, मतलब सम्मोह का अर्थ होता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो इसका अविवेक हो जाए। कर्तव्य और अकर्तव्य का जो अविवेक होता है उसको कहते हैं सम्मोह। तो किसको सम्मोह होता है, तो क्रोधात, जो इंसान क्रोध में व्याप्त रहता है उसको क्या सही है क्या गलत है इसका अविवेक हो जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है सम्मोह। फिर सम्मोहात् किम जायते, सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है, स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रमः मतलब स्मृति का नाश, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। जिस इंसान को ज़्यादा क्रोध आता है उसका स्मरण शक्ति नष्ट हो जाता है। घ प्रश्न देखते हैं, अर्जुनाय गीताम कह उपदिष्टवान। अर्जुन को गीता का उपदेश कौन दिया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश कौन दे रहा था, तो यहाँ पे कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान। अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया। हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगे मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति। हर्ष मतलब खुशी, अमर्ष मतलब ईर्ष्या, भय उद्वेग, जो भय होता है क्रोध से रहित होता है। मुक्तः नरः कस्य प्रियः, जो इंसान इन सब से मुक्त होता है वो किसको प्रिय होता है, तो ईश्वर से। मम मतलब ईश्वर से, ईश्वर को वह इंसान अत्यंत प्रिय होता है जिसके अंदर किसी प्रकार की वासना न हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का भय न हो, जो क्रोध से रहित हो, जिसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, यानी गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आए, वही मनुष्य इंसान को अत्यंत प्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वन वर्ड के प्रश्न उत्तर हो गए। आगे हम देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। तो यहाँ पे हम पूर्ण वाक्य के उत्तर लिखेंगे। हमने यहाँ पे सब टाइप करके लिखा हुआ है, आप देख करके लिख सकते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, कीदृशम वाक्यम वांगिमयम तपः उच्यते। किस प्रकार का वाणी जो है वह तपस्या के योग्य कहलाया जाता है। तो अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम हितम च यत वाक्यम तत् वांग्मयम तपः उच्यते। अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम, जो अनुद्वेगकरी होता है, जिसके अंदर अनुद्वेग होता है और सत्य हो। अनुद्वेग का अर्थ है कि जो व्याकुलता न करने वाला हो, जो व्याकुल नहीं होता है, जो किसी चीज़ में घबराता नहीं है, जो सत्य और प्रिय बोलता है और सबके हित के बारे में बोलता है, वही वाक्य तपस्या योग्य कहे जाते हैं, वही वाणी तप के योग्य माने जाते हैं। कीदृशा जना स्तद्धि उच्यते। किन लोगों को स्तद्धि मतलब होता है जो स्थिर मन वाला। किन लोगों का मन स्थिर होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो स्थिर मन वाले कहे जाते हैं। तो दुखेशु अनुद्विग्मना, दुखों में जो व्याकुल नहीं होते हैं। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख आने पर विगत स्पृहा आसक्ति रहित रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं, यानी सुख आने पर वह किसी प्रकार का प्रेम नहीं रखते। वीत राग भय क्रोधा, वासना भय और क्रोध से रहित होते हैं जो मनुष्य, वही स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर घ। ये ख प्रश्न थोड़े लंबे थे तो इसे मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में कर दिया। यहाँ पे ये ख प्रश्न के ही हैं, यानी आपका ये प्रश्न ख का यहाँ से यहाँ तक उत्तर है। ग का देखते हैं, जनः कथम प्रणश्यति। जनः कथम प्रणश्यति, जन मतलब लोग, कथम मतलब कैसे, प्रणश्यति लोग कैसे प्रणश्यति होते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है हमने यहाँ पे, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किन लोगों का, कौन से लोग विनाश के योग हो जाते हैं, किनका विनाश हो जाता है। तो जो मनुष्य ज़्यादा क्रोध करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर उसकी स्मृति भी चली जाती है, याददाश्त भी कमजोर हो जाता है, और याददाश्त चले जाने पर उस मनुष्य का विनाश भी हो जाता है।
घ प्रश्न को देखते हैं। जनः कथम उत्तमां शांतिं प्राप्नोति, लोग किस प्रकार की उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। तो यह सर्व कामना त्यक्त्वा निर्ममो निरंकार चरति सह उत्तमां शांति प्राप्नोति। जो सर्व कामना, हर प्रकार कामना को त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, निर्ममो निरहंकार, जो अहंकार रहित ममता रहित आचरण करते हैं, वही उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। जिसके प्रकार जिस मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की इच्छा न हो, जो ममता रहित होता है, अहंकार रहित होता है, वही मनुष्य उत्तम शांति को प्राप्त करता है। उपदेश प्राप्ते त्रयः उपायः के भवन्ति, उपदेश प्राप्ति के 3 उपाय कौन कौन से हैं। तो यह सर्व कामना त्यक्त्वा निर्ममो निरहंकार चरति स उत्तमं शांति प्राप्नोति, ये 3 उपाय है। उपदेश प्राप्ति के यही 3 उपाय है। ये सेम उत्तर यहाँ पे होगा। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत, ब्रैकेट में दिए हुए जो हेल्प बॉक्स है, परीक्षा में भी आपको हेल्प बॉक्स दिए जाते हैं, इसको चुन करके आपको, यानी यहाँ देख करके आपको यहाँ पे चुनकर लिखना है। तो क है अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिहितम च वाक्यम तपः उच्यते। अनुद्वेगकरम मतलब जिसको अनुद्वेग होता है, जिसको किसी प्रकार की, जो मनुष्य अनुद्वेग रहित होता है, व्याकुलता नहीं करता है, अनुद्वेग नहीं करता है, सत्य और प्रिय और हितकारी वाक्य बोलता है, वह वाङ्मयम तपः उच्यते। वही वाणी, वाङ्मय मतलब जो वाचिक होती है, जो वाणी होती है, वही तप के समान होता है। सतम संतुष्ट दृढ़ निश्चय च योगी, तो दूसरे में योगी हम यहाँ से भर देंगे। अनुद्विग मना मुनि स्थिति, जो मनुष्य अनुद्विग मन वाला होता है, जिसके मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अनुद्विग मना स्थिति उच्यते। तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि, उस आत्मज्ञानी इंसान से प्रणिपाते मतलब प्रणाम के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा और सेवा के द्वारा जानो। किसी भी ज्ञानी इंसान को कैसे जान सकते हैं? नमस्कार के द्वारा, प्रश्नों द्वारा और सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे सेवाया शब्द सही भरा जाएगा। सम्मोहात भवति, सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रम, स्मृति का नाश हो जाता है। जो मनुष्य ज़्यादा क्रोध करता है, ज़्यादा सम्मोह करता है, उसका स्मृति नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर आते हैं। अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे हुए पदों को क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो बहुत ही छोटे छोटे वाक्य हैं हमने बनाए। उच्यते, उच्यते का अर्थ होता है बच्चों कहना, उच्यते का अर्थ होता है कहना। गुरु शिष्य धर्मम उच्यते, गुरु जो है शिष्य को धर्म का पाठ पढ़ाए, धर्म को बताए, कहे। गुरु ने शिष्य को धर्म को कहा या बताया या कहना, दोनों का अर्थ एक ही है। गुरु ने शिष्य को धर्म के बारे में बताया। च, अब च से वाक्य बनाना है। रामः लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण वनम गतो, दोनों वन को गए, राम और लक्ष्मण वन को गए। न का अर्थ नहीं। सह सत्यम न वदति, वह सत्य नहीं बोलता है। लब्ध्वा का अर्थ है प्राप्त करके। सह धनम लब्ध्वा प्रसन्न अभवत, वह धन प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। कुर्यात, कुर्यात का अर्थ होता है सह कार्यम कुर्यात, कुर्यात का अर्थ होता है बच्चों करना चाहिए, वह कार्य करना चाहिए या वह उसको कार्य करना चाहिए। सह कार्यम कुर्यात, या वह कार्य करता है। कुर्यात मतलब करता है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकन पूरयत, पाठ के अनुसार नीचे लिखे जो पद है उसको श्लोक में पूरा करना है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्लोक में है तत्पर संयतेन्द्रिय, भर दीजिए। स्वाध्याय अभ्यासन चैव वाङ्मयम तपः उच्यते। संतुष्टः सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो घूम फिर करके यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि श्लोक के ही सारे लाइन यहाँ पे भरे हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है आपको? नीचे दिए गए जो शब्द हैं, पद जो है, पद मतलब शब्द जो है, उसको स्त्रीलिंग में यानी फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है, स्त्रीलिंग में बदलना है। परिवर्तित मतलब बदल दो। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए जो शब्द है उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो श्रद्धावान पुल्लिंग है, इसको हम स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रद्धावती। बुद्धिमान किसी इंसान को पुल्लिंग को बोलते हैं, अब बुद्धिमती स्त्रीलिंग को बोलते हैं, तो बुद्धिमान से बुद्धिमती। ऐसे ही हम बनाएंगे। गुणवान तो हमने बनाया गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, क्षमावान क्षमावती,
ज्ञानवान, ज्ञानवती, श्रीमान, श्रीमती। तो हमने इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज बना दिया। आप भी ऐसे ही पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में जो सही मेल है उसको सामने मिला दीजिए। तो हमने इसको ब्लू कलर से कर दिया है, सर्वभूतानाम सर्वेशाम प्राणिनाम। तो यहाँ पर हमने मिलाया है, बल्कि इसका सबसे अंतिम में उत्तर था, यहाँ पे था, तो हमने इसको सामने लाकर मिला दिया है। तो आप सामने सामने परीक्षा में लिखिएगा, सर्वेशाम प्राणिनाम। अनुद्विग्मनः, इसका होगा यस्य मनः विचलितम न भवति। इसका सही उत्तर है यस्य मनः विचलितम न भवति। तो इसको मिला लीजिएगा। स्ततधि स्थिरमति मान, स्थिरमति मान, इसको भी आप ग को मिला लीजिए। परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्न करणेन संयतेन्द्रिय इंद्रिय संयमी। तो हमने इसको सामने सामने करके मिलाया है। आप भी अपने कॉपी में सीधे करके ही लिखिएगा। आप जिगजैग करके ऐसे ऐसे करके मत करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप की कॉपी जो चेक करता है उसको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो बिल्कुल सामने सामने इसका अर्थ लिखिए, साफ और सुथरा। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं श्रीमद् भगवद गीतायाः विषय पंचवाक्या लिखत। बहुत ही अच्छा वाक्य है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपने को जो गीता में पढ़ाया गया, आपके टीचर ने जो पढ़ाया, उसको 5 वाक्यों में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म से प्रमुख ग्रंथ अस्ति। जो गीता है वह हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, पुराण, ये हमारे हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ होते हैं। एषः ग्रंथः महाभारतस्य भीष्म पर्वणः भागः अस्ति। जो श्रीमद् भगवद गीता है वह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। अत्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशम दत्तवान। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया। गीता कर्म योगम, ज्ञान योगम, भक्ति योगम च प्रतिपादयति। गीता में क्या क्या बताया गया है? कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में बताया गया है। इयम जीवनस्य सारम धर्मस्य च मार्गम दर्शति। यह जो है गीता, जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह जीवन का सार है और धर्म का मार्ग का भी दर्शन दिलाता है। धर्म के मार्ग की ओर भी चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं तक थे, अब समाप्त हुए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।